ये बिल्कुल सच है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों के पास तो पैसा होता है जो उनके लिए काम करता है। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। अब तक मैं भी इस अंग्रेजी को बकवास समझता था, लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड ने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। और यदि आप भी इस वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके भी कपाट खुल जाएंगे। आज हम इसके केवल एक अध्याय द रिच डोंट वर्क फॉर मनी के बारे में लेखक के विचार जानेंगे। किताब की इंट्रोडक्शन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, यदि नहीं सुनी है तो मेहरबानी करके उसे जरूर सुन लें। यहाँ पर रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। रॉबर्ट के डैड ने सवाल किया कि बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। रॉबर्ट ने कहा कि जिम्मी की माँ ने अपना एक नया घर ले लिया है। ये एक समुद्र के किनारे है और वो इसी हफ्ते के अंत तक इसमें शिफ्ट कर जाएंगे। जिम्मी ने अपने 3 दोस्तों को भी साथ लिया है, लेकिन मुझे और माइक को इसका निमंत्रण नहीं दिया है। उन्होंने हमें बताया कि हम इसलिए नहीं बुलाए जा रहे हैं क्योंकि हम गरीब बच्चे हैं। रॉबर्ट के डैड ने कहा, ओके बेटा, यदि आप धनवान बनना चाहते हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है। रॉबर्ट ने कहा कि मैं तैयार हूँ। इस पर रिच डैड ने कहा, तो फिर सुनिए, आप केवल तभी गरीब हैं जब आप हाथ खड़े कर देते हैं। यू आर ओनली पुअर इफ यू गिव अप। बहुत से लोग केवल बातें करते हैं और सपने देखते हैं अमीर होने के, अमीर बनने के। अगर आप अपने दिमाग में पक्का इरादा नहीं बनाते हो तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, कभी अमीर नहीं बन सकते। जिंदगी हमारी सबसे बड़ी टीचर है। वो हमसे कभी भी बातें नहीं करती, वो केवल इधर उधर धक्का देती है और कहती है जाग जाओ। यदि तुम जिंदगी के लेसन को समझ जाते हो तो तुम सब कुछ ठीक ठाक करोगे, और नहीं तो फिर यही जिंदगी भर तुम्हें इधर उधर धकेलती रहेगी। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे जो लाइफ को धक्का मारते रहने देते हैं और वो धक्के खाते रहते हैं। दूसरे ऐसे जो एकदम गुस्से में आ जाते हैं और वापस धक्का मारते हैं। पता है कैसे? वे अपने बॉस, जॉब, पति या पत्नी के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। उनको ये तो पता ही नहीं चलता कि ये जिंदगी है जो तुम्हें धकेले जा रही है। लाइफ हम सब को पुश करती है, इसलिए कुछ लोग तो भाग खड़े होते हैं और कुछ लड़ते रहते हैं। इनमें से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ के धक्कों से सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो उस लाइफ का स्वागत करते हैं जो उन्हें इधर उधर भटकाती है। यही वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ ज़रूरत होती है और वे सीखना चाहते हैं। यदि आप भी एक ऐसे इंसान हैं जिनमें कोई गट्स नहीं, तो फिर तुम्हें लाइफ हमेशा धकेलती रहेगी और आप जीवन भर बच बच कर चलते रहेंगे। बचाते हुए दिखोगे अपने आप को उन घटनाओं से जो कभी घटने वाली ही नहीं है, और इस बोरिंग लाइफ के बाद बूढ़े होकर मर जाओगे। तुम्हारे ऐसे बहुत से दोस्त भी होंगे जो तुम्हें सचमुच प्यार करते हैं क्योंकि तुम एक बहुत ही कठिन परिश्रमी हो। परंतु सच्चाई तो ये है कि आपने जिंदगी के सामने हार मान ली। आप रिस्क लेने से घबरा गए। आप जीतना तो चाहते हैं, परंतु आपके भीतर जीत की खुशी से ज़्यादा हार का डर है। ज़्यादातर लोग अपनी जीवन के कई साल सिर्फ पैसे के लिए काम करते हुए बिता देते हैं, लेकिन ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पूरी दुनिया को बदल देना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं। परंतु दुनिया की बजाय खुद को बदलना बहुत ही आसान है। यदि आप समस्या की जड़ दूसरे लोगों को समझेंगे तो जीवन भर कभी ना सीख पाएंगे, क्योंकि हमारा ऐसा एटीट्यूड ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि समस्या हमारे भीतर ही होती है। गरीब और मध्यम दर्जे के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीरों का काम करने के लिए उनके पास पैसा होता है।
आपको गुस्सा आना लाजमी है, परंतु धंधे के लिए गुस्सा और प्यार मिलकर काम करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग अपने आप को सेफ रखना पसंद करते हैं। नौकरी में ज़्यादा पैसा कभी भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हम स्कूल जाते हैं, अच्छी एजुकेशन लेते हैं ताकि हमें कोई बढ़िया सी जॉब मिल जाए। समस्याएं फिर भी ज्यों की त्यों रहती हैं, क्योंकि स्कूलों में पैसे के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। इसलिए हम हमेशा पैसे के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं और हर आदमी इसके बारे में सीखना भी नहीं चाहता कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, क्योंकि पैसे के लिए कैसे काम करें ये सीखना आसान है। ये एक ऐसा डर है कि हम अपना बिल कैसे भरेंगे, ये काम कैसे शुरू करें, हमारे पास पैसा नहीं है इत्यादि। और इसी डर की वजह से ज़्यादातर लोग काम करते रहते हैं। और ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ क्या सोचते होंगे जब उन्हें उनके पे चेक्स मिलते हैं, स्पेशली सभी टैक्सेस को काट लेने के बाद। आप जब कमाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, खर्च करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, बचत करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, और जब आप मरते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। क्यों लोग सरकार को अपने साथ ऐसा करने देते हैं जबकि अमीर लोग नहीं करने देते? गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ही ऐसा करने देते हैं। मध्यम और गरीब वर्ग के लोग कम कमाते हैं लेकिन टैक्स ज़्यादा देते हैं। पैसा हमारे लिए कैसे काम करे ये जीवन भर सीखने की चीज़ है। कॉलेज की पढ़ाई 4 साल में ख़त्म हो जाती है, परंतु पैसे के बारे में जितना आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा कमाओगे। ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं सीखते। वो काम में लग जाते हैं, अपने पेचेक्स लेते हैं और अपनी चेकबुक में बैलेंस करवा लेते हैं। फिर वो हैरान होते हैं कि उनके पास पैसे की समस्या क्यों है। वो सोचते हैं कि पैसा ही उनकी समस्या को ख़त्म करेगा। वो ये नहीं सोचते कि ये समस्या पैसे की नहीं बल्कि उनमें फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से है। पैसा हमारे लिए कैसे काम करे इसमें टैक्सेस केवल एक सेक्शन है। हम में से ज़्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज जाते हैं, वो प्रोफेशन सीखते हैं, पैशन नहीं। खूब पैसा कमाते हैं और एक दिन वो पैसे की बड़ी समस्या के साथ में उठते हैं, पर वो काम करना बंद नहीं कर सकते। और उन्हें पैसा हमारे लिए कैसे काम करे सीखने के बदले पैसे के लिए कैसे काम करें सीखने के लिए ये कीमत चुकानी पड़ती है। हर इंसान के अंदर एक कमज़ोर और लालची पार्ट होता है जिसे खरीदा जा सकता है, और हर इंसान के अंदर एक लचीला पार्ट होता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। ज़्यादातर लोग बिक जाते हैं, खरीदे जा सकते हैं केवल इंसानी इमोशंस, डर और लालच की वजह से। शुरू में हमारे पास पैसा नहीं होता इसलिए हम हार्ड वर्क करते हैं, और बाद में जब पैसा मिल जाता है तो वो लालच, इच्छाएं और पेचेक्स जिनमें पैसे से हम काफ़ी कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, और ये पैटर्न सेट होता है। एक ऐसा पैटर्न जिसमें उठो, काम पर जाओ और बिल पे करो। लोग हमेशा 2 इमोशंस से कंट्रोल किए जाते हैं, डर और लालच। उनको ज़्यादा पैसा दो और वो अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करने की साइकिल को कंटिन्यू रखते हैं। इसे रैट रेस कहते हैं। लोग इसे लॉजिकली नहीं समझते, वो अपना दिमाग लगाए बिना ही इमोशनली रिएक्ट करते हैं। इससे उनको कुछ पैसा मिल जाता है और फिर से खुशी, लालच और इच्छाओं के इमोशंस, और फिर से वो सोचने की बजाय रिएक्ट करते हैं। इस तरह से उनके ब्रेन को उनके इमोशंस कंट्रोल करते हैं। वो अपनी फीलिंग्स की सच्चाई जानने की बजाय उस पर रिएक्ट करते हैं और फेल हो जाते हैं सोचने में। वो डर महसूस करते हैं इसलिए काम पर जाते हैं, ये सोचते हैं कि इससे डर कम हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता। वो उनको लगातार डराता और मारता रहता है, इसलिए फिर से काम पर जाते हैं, सोचते हैं शायद पैसा उनके डर को ख़त्म कर देगा, लेकिन फिर से ऐसा नहीं होता। ये डर उन्हें काम करो, पैसा कमाओ,
काम करो पैसा कमाओ के जाल में फंसा लेता है। हर बार वो ये सोचते हैं कि डर खत्म हो जाएगा, लेकिन हर दिन वो उसी डर के साथ उठते हैं। ज़्यादातर लोग तो इस डर के चक्कर में रात भर नहीं सो पाते। पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा होता है और वो सच्चाई बताने से डरते हैं। उनके इमोशंस और आत्मा को पैसा कंट्रोल करता है। मैंने कई बार देखा है कि किस तरह से लोग अपने काम से पीछा छुड़ाने के चक्कर में होते हैं। वो कभी इस काम में लुत्फ नहीं उठाते और ना ही कभी खुश दिखते हैं, परंतु कोई बात तो है जिसकी वजह से वो काम करते रहते हैं। हमें इस ट्रैप से बचना चाहिए। अब मैं आपको एक दूसरे इमोशन के बारे में बताता हूँ, वो है डिजायर, इच्छा। कुछ लोग इसे लालच भी बोलते हैं। लोग अपनी इच्छाओं की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं। खुशी के लिए वो धन कमाते हैं, सोचते हैं कि ये खरीदी जा सकती है, परंतु पैसे से खरीदी गई खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती है और फिर उन्हें ज़्यादा खुशी के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से वे और ज़्यादा काम करते हैं और सोचते हैं कि पैसा ही हमें खुश रखेगा। इससे उनकी इच्छाएं और डर बढ़ता रहता है, परंतु पैसा कभी भी उनकी समस्याओं को ख़त्म नहीं कर पाता। इसमें तो अमीर लोग भी शामिल हैं। सच्चाई तो ये है कि बहुत से अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं हैं कि ये उनकी डिज़ायर है, बल्कि वो इसलिए अमीर हैं कि उनके अंदर डर है। उन्हें डर है कहीं वो गरीब ना हो जाएं, इसलिए वो काफी सारा पैसा जमा करके रखते हैं। इस वजह से उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब उन्हें उस पैसे को खर्च होने का डर लगा रहता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास लाखों रुपया जमा होता है, परंतु उससे भी ज़्यादा डरे होते हैं जितना कि गरीबी के वक्त भी नहीं डरते थे। जिस डर की वजह से वो अमीर बने थे, अब वो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने बड़े से घर, कार और एक अच्छी ज़िंदगी को खोना नहीं चाहते। वो इस बात से डरते हैं कि क्या कहेंगे उनके दोस्त अगर उनके पास पैसा ना रहा तो। बहुत से लोग बेचैन और अनस्टेबल हो जाते हैं जबकि वो अमीर दिखाई देते हैं। गरीब लोग भी खुश नहीं रहते। पैसे से दूर रहना भी एक उसी तरह का मानसिक रोग है जैसा पैसे के साथ जुड़ा रहने से होता है। मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि मैं पैसे से प्यार नहीं करता, फिर भी 12 घंटे काम करते हैं हर दिन। ये सच्चाई से मुंह मोड़ना है। यदि उनका पैसे से मोह नहीं है तो फिर वे काम क्यों करते हैं? इस तरह के विचार शायद और ज़्यादा खतरनाक और डरावने होते हैं उन लोगों की बजाय जो जमाखोरी करके रखते हैं। मैं मानता हूँ इमोशंस हमें इंसान बनाते हैं। शब्द इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। हमें अपने इमोशंस के प्रति वफादार होना चाहिए। अपने दिमाग और इमोशंस को अपने फेवर में रखना चाहिए, खिलाफ नहीं। अपने इमोशंस के प्रति हमें रिएक्टर बनने की बजाय ऑब्जर्वर बनना चाहिए। कुछ को तो पता ही नहीं होता कि जो वो सोच रहे हैं वो उनके इमोशंस हैं। जब कोई आदमी कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत है, ये विचार पैसा न होने की वजह से पनपता है। काम एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। हमें पैसे को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सब स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, परंतु यदि तुम ये सब नहीं सीखोगे तो हमेशा पैसे के गुलाम बन के रहोगे। हमें हमेशा दो इमोशंस, फियर और डिज़ायर के ट्रैप से बचकर रहना चाहिए। उन्हें अपने खिलाफ यूज़ करने की बजाय फेवर में रखना चाहिए। हमारी गरीबी की सबसे बड़ी वजह डर और अज्ञानता है, ना कि इकोनॉमी, गवर्नमेंट या फिर पैसा। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारी पैसे की इच्छा हमारे विचारों को प्रभावित करती है। ये केवल उस खच्चर की कहानी की तरह है जिसकी नाक के सामने उसका मालिक एक कैरेट बांध देता है और वो खच्चर उसे पाने के लालच में दिन भर गाड़ी को खींचते रहता है। डर तुम्हें घर से बाहर भेजता है और इच्छाएं तुम्हें बुलाती हैं। ये है ट्रैप।
इंसान का जीवन इग्नोरेंस और इल्यूमिनेशन के बीच में एक संघर्ष है। स्कूल बहुत ही जरूरी है, वहाँ पर स्किल और प्रोफेशन के बारे में बताया जाता है जिससे कि हम एक सोसाइटी के सभ्य इंसान बन सकें। हर जगह टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, पुलिस, फायर फाइटर्स और सोल्जर्स की ज़रूरत होती है। स्कूल उन्हें ट्रेंड करता है ताकि सोसाइटी अच्छे से चल सके, परंतु दुख की बात तो ये है कि ज़्यादातर लोगों के लिए स्कूल एक एंड होता है, अंत होता है, ना कि शुरुआत। याद रखना, यदि आप अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं करोगे तो फियर और डिज़ायर आपको जीवन के एक बड़े ट्रैप में फंसा लेगा। डर की वजह से अपने सपनों की उड़ान को एक्सप्लोर ना करना एक निर्दयता है। पैसे के लिए ये सोचकर काम करना कि ये तुम्हें खुशियां देगा, ये भी गलत है। बिलों के भुगतान के डर से रात को नींद खुल जाना जिंदगी की एक डरावनी तस्वीर है। ये सोचना कि जॉब तुम्हें सुरक्षित बनाता है, अपने आप से झूठ बोलना है। इससे बचकर रहें। मैंने देखा है कि किस तरह से पैसा लोगों की लाइफ को चलाता है। कृपया पैसे को अपनी लाइफ ना चलाने दें। अपने इमोशंस को सोचने के लिए काम में लें, ना कि इमोशंस के साथ सोचें। ज़्यादातर लोग लंबे समय तक रहने वाली समस्या के लिए छोटा सा सॉल्यूशन सोचते हैं। ज़्यादातर लोगों की एक ही समस्या होती है और ये शॉर्ट टर्म होती है। ये है महीने के अंत में भरे जाने वाले बिल्स। वो हर दिन सुबह उठते हैं और पैसे के लिए काम पर जाते हैं। इस समय उनके विचारों को उनके इमोशंस कंट्रोल कर रहे होते हैं, ना कि उनका दिमाग। आज केवल इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज अब कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।